फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सब कारण धीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा 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 महायोद्धा। विराट के बारे में कहीं पता नहीं चला? जी नहीं। हमारा राज किसी अपराधी के लिए पनाहगाह नहीं बन सकता। नगर प्रमुख के सम्मानित पद को कलंकित करने वाले विराट के बारे में जाके ऐलान कर दो कि जो भी विराट को हमारे दरबार में उपस्थित करेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। जाओ ऐलान कर दो। सुनो, ऐलान दरबार का, फरमान महाराज का। राजधानी के हर खास व आम को इत्तला दी जाती है, न्याय प्रमुख सत्यप्रिय की पुत्री यशोधरा ने महाराज के सामने हाजिर होकर अपने अपहरण का इल्जाम नगर प्रमुख विराट पर लगाया है। राज्य को कलंकित करने के अपराध में महाराज ने विराट को मुजरिम और बागी करार दिया है। राज्य से फरार अपराधी नगर प्रमुख विराट जहां भी नजर आए, जिसे भी नजर आए, तुरंत सैनिकों को सूचित किया जाए। विराट को महाराज के सामने पेश करने वाले को राज्य की ओर से सोने के 101 सिक्के नकद इनाम में दिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, न्याय प्रमुख सत्यप्रिय की पुत्री यशोधरा ने महाराज के सामने हाजिर होकर अपने अपहरण का इल्जाम नगर प्रमुख विराट पर लगाया है। राज्य को कलंकित करने के अपराध में महाराज ने विराट को मुजरिम और बागी करार दिया है। मेरे अपहरण का इल्जाम नगर प्रमुख विराट पर? पापियों, तुम्हारी माया का ये खेल एक दिन तुम्हारे पापों के इस लंका को जलाकर भस्म कर देगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अन्याय के अंत पर विलाप करने वाला कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। न्याय की बहुत आग भरी है इसमें, बहुत ज्यादा आग भरी है। देखो, इसके बदन से
सच्चाई की लपटें निकल रही हैं। नादान लड़की, अंत पाप का नहीं पुण्य का होता है, पुण्य का। पाप तो शासन करता है और पुण्य पापों की गुलामी करते हैं। पापों ने तो हर युग में सृष्टि का अंत किया है, अंत किया है सृष्टियों का, अन्याय के अंत का नहीं। अब तो तू विराट के अंत का स्वप्न देख। अब तुम्हारा नगर प्रमुख विराट राज्य का द्रोही है, एक बागी है। गुरुदेव, अब आप काल भैरव को आज्ञा दीजिए। विराट, यशोधरा महाराज के सामने उपस्थित हो चुकी है और अब महाराज भी तुम्हारे विरुद्ध हो चुके हैं। विराट, यशोधरा महाराज के सामने उपस्थित हो चुकी है और महाराज मेरे विरुद्ध हो गए। साफ साफ बताओ क्या बात है। महाराज ने तुम्हें विद्रोही घोषित कर दिया है। विराट, यशोधरा ने महाराज के सामने उपस्थित होकर अपने अपहरण का दोषी तुम्हें बनाया है। विराट, राजधानी में तुम्हें पकड़ने के लिए सोने की 101 सिक्के इनाम में देने की घोषणाएं हो रही हैं। चारों दिशाओं में सैनिक तुम्हें ढूंढते हुए घूम रहे हैं। विराट, यशोधरा ने अपने अपहरण का दोषी मुझे बनाया है। मुझे पकड़ने वाले को सोने के 101 सिक्के इनाम में देने की घोषणाएं की जा रही हैं। क्या हो गया इस राज्य को? ऐसा लगता है नटवर, ये राजधानी ढोंगियों और पाखंडियों की जन्मभूमि बन गई है। कदम कदम पर छल और प्रपंच अपनी माया का तांडव दिखा रहे हैं। मायावी शक्तियों का शिकंजा इस राज्य और महाराज तक पहुंच गया है। इससे पहले कि यह शिकंजा हमारी गर्दन तक पहुंचे विराट, हमें महाराज और इस राज्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए और अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अब तो दिन का उजाला भी हमारा दुश्मन हो गया है। विराट, हमारे राज्य को दुश्मनों की नजर लग गई है नटवर, दुश्मनों की नजर लग गई है। जिस राज्य में दिन का उजाला अंधेरे की चादर ओढ़ ले नटवर, तो समझ लेना चाहिए कि उस राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यदि महाराज ने विराट को विद्रोही करार कर दिया है नटवर, तो कसम है विराट को अपने भोलेनाथ की
विराट इस राज्य में किसी विद्रोही को सर उठाने नहीं देगा। यदि मृत्यु ही जीवन का पुरस्कार है नटवर, तो विराट को इस मृत्यु का पुरस्कार स्वीकार है। विराट ने कायरों की तरह सर छिपाकर जीना नहीं सीखा। विराट ने हमेशा एक बहादुर की तरह सर उठाकर जीना सीखा है नटवर। राज्य तो हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए विराट दुश्मनों से अपना मुंह छिपाकर नहीं जिएगा। विराट, नटवर के लिए तो मां, पिता, बंधु, सखा सब कुछ तुम ही हो। तुमसे तो अपने जीवन में मैंने केवल मित्रता करना ही सीखा है। तुमसे शत्रुता रखने वाला मेरा भी शत्रु है। और नटवर अपने शत्रु को एक बार नहीं 1000 बार मौत की नींद सुला सकता है। तुम्हारी मित्रता के अलावा विराट ने इस जीवन में और कुछ नहीं कमाया है नटवर, और कुछ नहीं कमाया है। जब सारा राज्य विराट के विरुद्ध हो गया है तो तुम मेरे साथ हो। इस बात को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा नटवर। विराट, तुम ये बताओ, यशोधरा ने अपने अपहरण का इल्जाम तुम्हारे सर पर लगाया है, तो अब हमें क्या करना होगा? मुझे इसी वक्त न्याय प्रमुख के घर जाकर यशोधरा से मिलना होगा नटवर। इसी वक्त? अब विराट के पास सही वक्त का इंतजार करने के लिए भी वक्त नहीं रह गया है। विराट, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है विराट। न्याय प्रमुख और उनकी पुत्री को दोबारा गायब करके तुम पूरे राज्य की आंखों में तो धूल झोंक सकते हो, लेकिन दुर्जन की आंखों में नहीं। बताओ, न्याय प्रमुख सत्यप्रिय और उनकी पुत्री यशोधरा को कहां छुपा रखा है तुमने? बताओ। ये आंख मिचोली का खेल तुम बंद करो दुर्जन। उल्टा तुम मुझे बताओ कि न्याय प्रमुख और उसकी बेटी यशोधरा को तुमने कहां गायब किया है? आज दुर्जन की आंखों में खून सवार है विराट। यशोधरा का पता लगाने के लिए मैं किसी का भी खून कर सकता हूं। तुमने मेरी यशोधरा को बहुत सताया है विराट, बहुत सताया है। आज मैं तुमसे यशोधरा के हर अपमान का बदला लूंगा। बताओ, कहां है यशोधरा? बता, यशोधरा कहां है? मेरी बात समझने की कोशिश करो दुर्जन। मैं यशोधरा से मिलने न्याय प्रमुख के घर पर आया हूं। यदि मैंने उसका अपहरण किया होता तो मैं यहां पर कभी नहीं आता। यशोधरा का अपहरण तुम ही ने किया है, तुम ही ने। एक बात अच्छी तरह से समझ लो दुर्जन। न्याय प्रमुख और उसकी बेटी के अपहरण में विराट का हाथ नहीं है। और एक बात और भी सुन लो, इस वक्त तुम निहत्थे होकर
अपनी मौत के सामने खड़े हो, और इसे अपना सौभाग्य समझना कि विराट निहत्थों पर वार नहीं करता। यशोधरा और न्याय प्रमुख के गायब होने के पीछे किन्हीं मायावी शक्तियों का हाथ है दुर्जन, और ये मायावी शक्तियां किसके हाथों में कठपुतलियां बनकर नाच रही है, इसका पता विराट बहुत जल्द लगा लेगा। किंतु आज के बाद विराट के रास्ते में आने की कभी कोशिश मत करना दुर्जन, वरना तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। सेनापति काल भैरव के कष्ट से 2 सैनिक निकले, वो लड़कियों में बदल गए और फिर गायब हो गए। नगर प्रमुख विराट ने जिन शक्तियों का जिक्र किया था, कहीं यशोधरा और न्याय प्रमुख के अपहरण में उन्हीं का तो हाथ नहीं। काल भैरव का दिमाग एक ऐसा पाताल है महामंत्री, जिसमें साजिशों के अजगर डुबकियां लगाते हैं। नगर प्रमुख विराट सेनापति काल भैरव को चुनौती देने चला था। काल भैरव अपने दुश्मनों को ऐसी शिकस्त देता है, ऐसी शिकस्त देता है महामंत्री नागेश्वर, कि उन्हें पानी तक मैसर नहीं होता। पानी तक। कभी कभी तुम्हारी शैतान बुद्धि को प्रणाम करने का हमारा भी जी करता है सेनापति काल भैरव, क्योंकि कभी कभी तुम अपनी बुद्धि के बल पर बिना शस्त्र के युद्ध जीत जाते हो। युद्ध तो विजय का अंतिम अस्त्र होता है महामंत्री नागेश्वर। राज्य की भीतरी लड़ाई जीतनी हो तो युद्ध की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। एक ऐसी बुद्धि जिसमें शैतान का निवास हो। एक बात जान सकता हूं सेनापति जी, आपकी शैतानी बुद्धि को इतना तीव्र और तेज बनाने में किसका हाथ है, जो आपको असफलता के भंवर से निकालकर सफलता के किनारे ले आया? बड़ी चतुराई से आप हमारे गुरु का नाम जानना चाहते हैं महामंत्री नागेश्वर। कभी कभी शैतान आपके दिमाग पर भी सवारी करता है। फिर भी राजनीति में अपने गुरु का नाम इतनी आसानी से नहीं बताया जाता है। आओ दुर्जन आओ, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें काल भैरव की याद आई है। कहो, कोई खुशी का समाचार सुनाने आए हो या काल भैरव के लिए कोई बुरी खबर लेकर आए हो? आपके पास मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूं सेनापति जी। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तुम्हें जो बात करनी है वो नगर प्रमुख विराट से जाकर करो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब विराट के पास है। वैसे भी इस वक्त हम विराट के मातम का जश्न मना रहे हैं। हमारा दुश्मन पूरे राज्य का दुश्मन बन गया है। मैं जिस विषय में आपसे बात करना चाहता हूं वो बहुत ही आवश्यक है सेनापति जी। मैं अभी अभी नगर प्रमुख विराट से मिलकर आ रहा हूं। तुम विराट से मिलकर आ रहे हो? तुमने उसे बंदी क्यों नहीं बनाया? कहां है वो बागी? मैं उसे महाराज के सामने पेश करना चाहता हूं। सेनापति जी, मैं यहां आपसे मिलने आया हूं, अकेले में। चलो।